ओम सूर्य देवाय नमः। आज रविवार के दिन सुनेंगे रविवार व्रत कथा। प्राचीन समय में एक राजा था और एक रानी थी। उनके पास घोड़े, सिपाही, दासियां, दास, धन दौलत सब था, लेकिन संतान नहीं थी। इसी कारण वे दोनों राजा रानी बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने हर तरह का दान धर्म, अनुष्ठान, मंत्र, पूजा पाठ सब कुछ किया, लेकिन उनको कोई फायदा नहीं हुआ। जब राजा और रानी दोनों वृद्ध होने लगे तो उनको बहुत चिंता हुई कि हमारे इतने बड़े राज्य का क्या होगा, कौन इसका वारिस बनेगा, कौन लेगा प्रजा की जिम्मेदारी। राजा और रानी दिन प्रतिदिन इसी चिंता में घुटने लगे। उन्हें खाने पीने की भी सूध नहीं रहती थी। तो एक सुबह राजा के दरबार में एक साधु आता है। तो दासी रानी को बताती है कि वह दासी से कहती है, यही मेरा अंतिम दान धर्म है, इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान धर्म नहीं करूंगी। रानी चावल भरा छाछ हाथ में लेकर बाहर आती है और साधु की झोली में भिक्षा डालने के लिए आगे आती है। तो उसके चेहरे पर छाई उद्विग्नता साधु की दृष्टि में आती है। वह उससे पूछता है, रानी साहिबा, आपको क्या हुआ है? आप क्यों इतनी उदास हो गई हैं? तब रानी ने साधु को सारी बात बताई। उस पर वह साधु कुछ पल गंभीर होता और कहता है, चिंता मत करो रानी, आपकी संतान की इच्छा पूरी होगी। आपकी कोख से एक पुत्र का जन्म होगा। वह मात्र 14 साल तक आपको मिलेगा। इसके बाद वह जीवित नहीं रहेगा। इससे बढ़कर कुछ देना मेरे लिए संभव नहीं। अपनी बात पूरी करने के बाद उसने अपनी झोली में हाथ डाला और झोली में हाथ डालकर थोड़ी सी भभूत निकालकर रानी को दी और कहा, आप और महाराज दोनों बांटकर ग्रहण करें, तुम्हें जल्द ही पुत्र प्राप्ति होगी। वह साधु अपनी राह को चल दिया। उसके जाने के बाद रानी सोचने लगी कि 14 साल ही सही, उतने समय के लिए हमें पुत्र तो मिलेगा, यही काफी है। उतने साल तक मैं उसे जी जान से बड़ा करूंगी और ढेर सारा प्यार दुलार करूंगी, अपनी संतान की मुराद पूरी करूंगी। उस रात अपना सारा राजकाज खत्म करके राजा रानी जब महल में गए तो रानी ने राजा को सारी बात बताई। साधु की दी हुई भभूत राजा को दिखाकर बोली कि साधु महाराज ने यह भभूत हम दोनों को ग्रहण करने के लिए दी है। राजा बोले, इतना दान धर्म किया, जब किया तब कोई फल नहीं मिला, इस भभूत से भला हमें क्या मिलेगा? उस पर रानी बोली, इतना सब कुछ कर लिया तो अब यही सही, तो क्यों हम उस साधु के क्रोध को बुलावा दें। राजा को किसी बात पर विश्वास नहीं था, पर रानी को दुख न पहुंचे इसलिए वह राजी हो गया। राजा रानी ने प्रभु का स्मरण करते हुए, अपने पुरखों को स्मरण करते हुए, उस साधु महाराज का नाम स्मरण करके वह भभूत बांट कर दोनों ने खा ली। उसके बाद दोनों निश्चित होकर सो जाते हैं। कई दिन गुजर जाते हैं। साधु द्वारा कहे अनुसार रानी गर्भवती हो जाती है। राजा और रानी दोनों की खुशी गगन में समान नहीं समाती। राजा रानी से बोलते हैं, महारानी, सचमुच साधु महाराज की कृपा हो गई। 9 महीने बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। धूमधाम से उसका नामकरण किया। सारे राज्य में 8 दिन तक अंश तर्पण हुआ, उत्सव मनाया गया। विद्वान पंडित को बुलाया गया, जो कुंडली देखकर पंडित जी बड़े चिंतित हुए। उन्होंने कहा, महाराज, हमारा राजपुत्र सिर्फ 14 साल तक हमारे पास रहेगा। राजा को इस बात की भनक तो थी ही, रानी को भी थी। साधु महाराज की बात याद थी। दोनों चुप रह जाते हैं। उसके बाद राजा और रानी बड़े प्यार से अपने बेटे की परवरिश करते हैं। धीरे धीरे वह बेटा 7 साल का हो जाता है तो राजा उसे एक अच्छे गुरु की नियुक्ति करके उसे पढ़ाई लिखाई, घुड़सवारी आदि के लिए भेज देता है। वह शास्त्र विद्या में पारंगत हो जाता है और 12 साल की उम्र का हो जाता है। तब एक अच्छी सी कन्या खोज कर उसकी शादी करा देते हैं। 2 साल और बीत जाते हैं। बेटा 14 साल का हो जाता है। वह एक दिन राजपूत राजा से बोलता है, पिताजी, मैं अपना सारा राज्य घूम कर देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने सिर्फ इस रजवाड़े के अतिरिक्त कुछ नहीं देखा। बेटे की बात सुनकर राजा चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि पुत्र को 14 साल शुरू हुआ ही था। अब कोई अनहोनी होने तक नजदीक ना पहुंचे। लेकिन राजा यह सब बातें पुत्र को नहीं बता सकता था। कल मेरे बाद तुमको ही यह राजा बनना है। मात्र एक बात का ध्यान रखो, जहाँ तक तुम जा रहे हो, क्या कर रहे हो, इस बात को
अपनी पत्नी को नहीं बताना। पुत्र कहता है, ठीक है पिताजी, आपने जो कहा है मैं वैसा ही करूंगा। राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ रहता है, खुशियां मनाता है और रात को 12 बजे उठकर बाहर चला जाता है। सुबह होने से पहले वापस अपने महल में आकर सो जाता है। ऐसा कई दिनों तक चलता है। इतने में उसकी पत्नी यानी छोटी रानी रात में जाग जाती है। वह देखती है बिस्तर पर राजपुत्र नहीं है। वह महल में सब जगह देखती है पर राजपुत्र कहीं भी नजर नहीं आते। वह क्या करती, किससे कहती, चुपचाप रहती। फिर वह सुबह होने पर देखती है कि उसका पति अपनी जगह पर सोया हुआ है। वह पति से कुछ नहीं पूछती। लेकिन दूसरी रात भी जब वैसा ही कुछ होता है, तीसरी और चौथी रात भी कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। तब रानी बहुत चिंतित हो जाती है। उसके मन में ढेर सारे सवाल उठते हैं, लेकिन उसे पूछने में डर लगता है। शायद पति गुस्सा कर बैठे। सास ससुर से पूछने के बारे में सोचा तो उसकी कुल मर्यादा बीच में आ जाती है। वह मन ही मन घुटती रहती है। वह दुबली पतली हो जाती है। तो उस राज्य में फूल बेचने वाली एक बूढ़ी मालिन थी। वह हमेशा छोटी रानी को फूल देने उसके महल में आती थी। उस बुढ़िया का ध्यान छोटी रानी पर पड़ जाता है। वह उससे पूछती है कि बेटी, तुम्हें किस बात का दुख है? तुम इस तरह सूख कर कांटा क्यों बनी हुई हो? उस पर रानी कहती है, क्या बताऊं तुम्हें अम्मा, तुम्हारा राजपुत्र हर रात्रि को बाहर चला जाता है और सुबह वापस आकर लौट जाता है। वह कहाँ जाता, क्या करता है, यह सोच सोच कर मैं अन्न ग्रहण नहीं कर पाती हूँ और सूख सूख कर कांटा बन रही हूँ। बुढ़िया रानी की बात सुनकर उसे एक उपाय बताती है। आज रात को तुम सोना मत, उसके पीछे जाकर जरूर देखना कि वह कहाँ जाता है, क्या करता है। तो रानी बोली, अगर मुझे नींद आ गई? तो बुढ़िया बोली, तुम्हें नींद ना आए इसलिए एक काम करना, अपने बाएं हाथ की उंगली में एक जख्म कर देना, उस पर थोड़ी मिर्ची छिड़कना। उससे तुम्हें बड़ी जलन होगी और पीड़ा से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। बुढ़िया के कहे अनुसार वह वही करती है। उंगली की जलन से उसे बड़ी देर तक नींद नहीं आती, लेकिन बाद में सो जाती है। दूसरे दिन बुढ़िया फूल लेकर उसके महल आती है और पूछती है, क्या हुआ? क्या तुम देख पाई कि तुम्हारा पति कहाँ जाता है? रानी कहती है, नहीं अम्मा, पहले कुछ समय जलन के कारण मुझे नींद नहीं आई, पर कुछ देर बाद सो गई। बुढ़िया कहती है, कोई बात नहीं, तुम उंगली पर पहले से थोड़ा बड़ा जख्म करना, इससे ज्यादा मिर्ची लगाना। रानी ने वैसा ही किया और वह सिर्फ पति को बाहर निकलते देख पाती है। उसके पीछे नहीं जा सकती क्योंकि उसे फिर नींद आ जाती है। दूसरी सुबह बुढ़िया आती है। उससे पूछने पर पहले ही रानी रोक कर कहती है, अम्मा, मैं आज भी उसकी पहरेदारी ठीक से नहीं कर पाई। तुम आज रात जख्म और बड़ा करना और उस पर और ज्यादा मिर्ची लगाना, और एक काम करना कि जब वह जाने के लिए निकलता है तब उसका रास्ता रोकना। बुढ़िया ने जैसा बताया वैसा किया। पति जब रात को महल से निकलने के लिए लगता है तो बुढ़िया ने जैसा कहा वैसा करती है। दौड़कर पति का रास्ता रोकती है और कहती है, कहाँ जा रही हो, किससे मिलने जा रही हो? राजपुत्र उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है। देखो, अगर मैंने तुम्हें यह बता दिया तो मैं दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। रानी कहती है, कोई बात नहीं, ना मिल पाओ, लेकिन आप रात के समय कहाँ जाते हो मुझे यह बता दो। पत्नी की जीत के आगे उसकी एक नहीं चल पाती। ठीक उसी समय उसका 14वां साल खत्म हो रहा होता है, 15वां साल लगने वाला होता है। तो वह कहता है कि जाने दो। यह सोचता है कुछ चावल मंत्रों से सिद्ध करके पत्नी को देकर जाता है। कहता है कि चावल के दानों को अपनी मुट्ठी में पकड़े के रखना, पहले दाएं हाथ में पहले चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं कौन हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में बाएं हाथ के पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं जैसा था तुम्हें मिल जाऊंगा। लेकिन यदि तुम बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। रानी ने कहा, नहीं भूलूंगी। रानी बड़े आत्मविश्वास से यह कहकर दाएं हाथ में पकड़े चावल पति के ऊपर फेंक देती है। तो राजपुत्र एक कदम विशाल बड़ा घोड़ा बन जाता है, एकदम उम्दा, सफेद गर्दन, लंबी। देखते देखते वह तेजी से दौड़ने लगता है। रानी उस घोड़े को एकदम भुजकी होकर देखती है। पति ने बाएं हाथ के चावल फेंकने की जो बात कही थी वह भूल जाती है। उसकी आंखों के सामने घोड़ा राजमहल से बाहर निकल कर चला जाता है। घोड़ा जो महल से बाहर जाता है वापस नहीं आता। अब रानी को बड़ा पश्चाताप था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। राजपुत्र अब वापस नहीं आने वाला। सुबह होते ही महाराज को सब पता चला। उन्हें बहुत दुख होता है। वे बिस्तर पकड़ते हैं और राह देखते हैं कि एक दिन उसका बेटा वापस आएगा। 3 महीने गुजरते हैं
और आखिर 6 महीने भी पूरे हो जाते हैं। राजपुत्र का कोई अता पता नहीं लगता। राजपुत्र को ढूंढने के लिए राज्य के गांव-गांव सिपाही भेजता है, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। इधर रानी की हट के कारण पति गायब हो गया। यह सोचकर स्वयं को मन ही मन कोसती है और प्रण लेती है, कुछ भी करके अपने पति को ढूंढ कर लाएगी। एक दिन सुबह उठकर सास ससुर के महल में जाती है और कहती, मैं अपने पति की खोज में जा रही हूँ। महाराज को और क्या चाहिए था, कुछ भी करके उनका बेटा वापस मिलना चाहिए। वे बहू को जाने की अनुमति देकर कहने लगी, बेटी तुम्हें जो चाहे वह करो, जहाँ जाना है वहां जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस लेकर आओ। वह अपना कुछ सामान साथ ले जाती है और राज्य की सीमा के पार जाकर वहां एक भोजनालय खोल देती है। वहां आने जाने वाले यात्रियों को मुफ्त खाना देती है। मात्र एक शर्त थी कि खाने वाले को उसकी देखी हुई कोई अजीब चीज उसकी मालकिन को या रानी राजकन्या को बतानी पड़ेगी। तो वहां आने वाले नागरिक अपनी तरफ से मैंने यह देखा कहकर मुफ्त खाकर चले जाते, परंतु रानी को जो बात चाहिए थी वह अब तक नहीं मिली थी। कुछ दिन बीत गए। रानी के महल में फूल कर लेकर आने वाली बुढ़िया का एक बेटा और बहू थे। उनका एक बेटा था, छोटा बेटा था, यानी बुढ़िया का एक पोता था। तो बेटा और बहू सुबह काम के लिए निकलते और पोते को संभालने की जिम्मेदारी बुढ़िया पर रहती थी। दिन भर पोते को संभालती। एक दिन बुढ़िया को पान खाने की आदत थी। पान खाने के लिए चूना चाहिए था। वह उसे तैयार करने के लिए सीपियाँ लेकर आई। इन्हीं सीपियों को भूनने के लिए गोबर के कंडे चाहिए थे। कंडे इकट्ठा करने के लिए वह बांस की टोकरी लेकर चरवाहे के मैदान में गई। जमा करते करते घर आने में अंधेरा हो गया और शाम होते ही काम से वापस आकर बेटा बहू घर पहुंचे तो देखा बच्चा घर पर अकेला है, रो रहा है। वे दोनों गुस्से से लाल पीले हो गए। इतने में बुढ़िया घर आ पहुंची। बेटे ने पूछा, पोते को घर अकेला छोड़कर कहाँ गई थी? बुढ़िया बताने लगी, मैं गोबर के कंडे इकट्ठा करने लग गई। इस पर बेटा बोला, दोबारा बच्ची को अकेला छोड़कर कहीं मत जाना। बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटा, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। अगले दिन भी वह बुढ़िया यह बात भूल गई और फिर मैदान में जाकर कंडे इकट्ठा करने लगी। उसका बेटा बहू वापस आए तो देखा बच्चा घर पर फिर अकेला है। उसके बेटे की सहन शक्ति खत्म होने लगी और बुढ़िया के पास आने पर उसे घर से निकाल दिया। वह अपने हाथ में टोकरी लेकर कंडे इकट्ठा करने के लिए निकल गई। उस दिन उस पर कंडा इकट्ठा करने का मानो पागलपन सवार था। कंडे इकट्ठा करते करते अंधेरा हो गया। उसे जब ध्यान आया तो गांव का रास्ता भी ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरे में आंखें फाड़ कर देखती रही। एक कपिला गाय छन छन की आवाज करती गले की घंटी बजाते उस मैदान पर आ गई। उसे देखकर बुढ़िया सोचने लगी, इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक पहुंच जाऊंगी। बुढ़िया उसका पीछा करने लगी। वह गाय उस मैदान में जाकर एक एक करके मैदान पार करती रही। आखिर में 7वें मैदान तक पहुंचती है तो क्या होता है, उस मैदान पर एक बड़ा सा पत्थर है। गाय जाकर उस पत्थर को अपना सींग मारती है। गाय ने सींग मारा तो वह पत्थर दूर हट गया। पाताल में नीचे जाने की सीढ़ियां दिखाई देने लगी। वह बुढ़िया यह सब देख रही थी और झट से जाके गाय की पूंछ को पकड़ लिया। वह गाय के साथ नीचे पाताल में चली गई। वहां पर तेज रोशनी पड़ती है और गाय के ऊपर पड़ती है। वहां अद्भुत घटनाएं घटने लगती हैं। गाय के नीचे जाते ही उसके गले में अपने आप साल पड़ गई और छम करके कोई दूध ओड़ी में आ गया और दूध दोगुना होने लगा। लेकिन जो भी कोई वह कर रहा है मात्र दिखाई नहीं दे रहा। बुढ़िया बहुत घबरा गई। वह सोचने लगी, वह यहाँ छिपने के लिए जगह ढूंढने लगी। कहीं उजाला तो कहीं अंधेरा। एक कोने में खड़ी हो गई और कुछ जो सामने हो रहा था चुपचाप देखने लगी। उसने देखा वहां एक उम्दा सफेद घोड़ा और 2 कुंड थे। उसमें एक कुंड में उस घोड़े ने छलांग लगाई और ऊपर आ गया। उस घोड़े को जब राजपुत्र का रूप प्राप्त हो गया, उसने दूसरे कुंड के पानी में स्नान किया, वहां रखे नए कपड़े पहने और नजदीक ही एक सुंदर पलंग था, उस पर जाकर बैठ गया। उसके सामने अपने आप 5 पकवानों की थाली आ गई। दूध की एक प्याली, 5 सुपारी, उसके सामने एक दिया जलता रहा। राजपुत्र ने खाया और पानी पिया और बिस्तर पर लेट जाने से पूर्व सूर्यदेव का स्मरण करते जलते हुए दिए से पूछा, हे दीपंकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं?
दिया बताने लगा, बेटे के शोक में डूबे है राजा, राज कौन संभाल रहा है? तो उसने बोला, राज्य प्रधान संभालते हैं। उसने पूछा, मेरी पत्नी क्या करती है? तो दिया ने बोला कि उसने चौराहे पर भोजनालय शुरू किया है, आते जाते लोगों से वह नई खबर के बारे में पूछती है। यूं कहती है कि राजपुत्र कहने लगा कि ठीक है। उसके बाद वह सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी देख रही थी। वह अपनी भूख प्यास भूल गई। आगे क्या होता है उसे उस उत्सुकता से देखने लगती है, लेकिन उसके बाद कुछ घटनाएं नहीं घटती। रात गुजर गई, सुबह हो गई। पलंग पर सोया राजपुत्र उठा और फिर से पहले वाले कुंड में छलांग लगाई और वह फिर से घोड़ा बन गया। इसके बाद पिछली रात की तरह कोई उस गाय को छम छम करके दूध दोने लगा। ऐसा ही चलता रहा। गाय के साथ यहाँ से ऊपर जाना ही समझदारी होगी, ऐसा बुढ़िया ने सोचा, नहीं तो मुसीबत आकर उसके ऊपर टपक जाएगी। झट से उसने गाय की पूंछ पकड़ ली और गाय के साथ ऊपर आ गई। गाय जब मैदान में पहुंची तो उस सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो गया। पाताल नगरी में जो कुछ देखा वह जल्द से जल्द किसी को बताने के लिए उतावली हो गई। उसे याद आया कि नगर की सीमा पार कोई औरत भोजनालय चलाती है और नई बात जानने वालों को मुफ्त का खाना खिलाती है। बुढ़िया ने मन में तय किया और तुरंत उस भोजनालय के द्वार पर टंगीर नगाड़े के सामने खड़ी हो गई और रोज जोर जोर से नगाड़ा बजाने लगी। नगाड़े का शोर सुनकर मालकिन यानी छोटी रानी प्रसन्न हो जाती है। शायद कोई बड़ी बात लेकर आई है। रानी सिपाहियों को आदेश देती है, जाइए और कोई आया है उससे अच्छी तरह खातिरदारी कीजिए। आदेश पाते ही सिपाही नीचे दौड़ गई। बुढ़िया को बोली, कुछ नहीं बेटा, यहाँ खाना मिलता है ना, इसलिए आई हूँ। खाना चाहिए, मिलेगा, लेकिन तुझे कोई नई बात बतानी पड़ेगी। हाँ बताऊंगी, मुझे मालूम है। इस पर सिपाही उसे अंदर ले गए। बुढ़िया का अच्छे से आदर सत्कार किया। यह उसे बड़ी सी थाली भरकर व्यंजन परोसते हैं। बुढ़िया कुछ दिनों से भूखी थी, वह खाने पर टूट पड़ी। बुढ़िया और रानी ने तुरंत एक दूसरे को पहचान लिया। तब रानी ने बुढ़िया से कहा, अम्मा अब बताओ तुम्हें क्या नई बात देखी है? मैंने कोई नई बात नहीं देखी। वह तो मेरे लिए पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने झूठ कहा। इस पर रानी ने उससे कहा, देखो अम्मा, यदि तुमने मुझे वह नई बात नहीं बताई तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी देखभाल करूंगी और तुम्हें माता की तरह रखूंगी। बुढ़िया बताने को तैयार हो गई। उसने जो कुछ उस चरवाह वाले मैदान में देखा था वह सब कुछ कुंवर रानी को बता दिया। बुढ़िया की बातें सुनकर वह छोटी रानी को यकीन हो गया कि राजपुत्र उसी का पति है। रानी भी उसकी एक नहीं सुनती और वह उसे उस जगह ले जाने के लिए हट करने लगती है। बुढ़िया ने उसे ले जाने लगी और उसी मैदान पर ले जाकर खड़ा कर दिया और छुप कर गाय की राह देखने लगे। अंधेरा हुआ, गाय वापस आई और सींग मार कर पत्थर हटाया। वह सब दोनों, बुढ़िया और रानी, गाय की पूंछ पकड़ कर नीचे उतर गई। बुढ़िया पहले जिस कोने में छिपी थी उसी कोने में छुप गई और राजपुत्र के रूप में वह घोड़ा नीचे छलांग लगाता है। वह राजपुत्र दूसरे कुंड में नहाने लगा। बाद में सामने खाने की थाली आई, दूध की प्याली आई, पान का बीड़ा आया और वह सूर्यदेव भगवान का स्मरण करते हुए दिए से पूछने लगा, दीपांकर मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? तो दिव्य ने कुछ जवाब नहीं दिया, बल्कि वह बूझने लगता है। तब राजपुत्र को कुछ घटित हुआ है इसका संदेह हो गया। ऐसा सोचकर वह फिर से बिस्तर पर लेट गया और रानी का संयम छूट गया। वह दौड़कर पति के पास आई, उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। राजपुत्र तुरंत ही पत्नी को पहचान गया। वह छत से झट से पीछे हट गया और चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मुझे मत छूना, सर्वनाश हो जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़कर पति से अपनी भूल स्वीकारने लगती है। मुझसे भूल हो गई है, मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात को कहाँ जाते हैं। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। आपके वियोग में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया, आपकी प्रजा दुखी है। राजपुत्र कहने लगा, वही तो, एक बार तुम गलती कर बैठी हो, अब दोबारा मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें जो दिख रहा हूँ वह अभी नहीं दिखूंगा। रानी विलाप करने लगती है और उसके हृदय में दया उत्पन्न हो गई। वह उसे कहने लगा, यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें काम करना होगा। काम कठिन है, वह तुम्हें ही करना होगा। स्वामी कितना ही कठिन काम क्यों न हो। राजपुत्र ने उसे बताया,
कि पाताल से ऊपर जाते ही एक जंगल आएगा, उसके बाद एक 7वां जंगल आएगा। वह सबसे घना है, उसके बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है। उसी जगह पर पत्ते, फंदे, जटाई आदि से ढकी हो चुकी हैं। वहाँ बाघ, शेर, सांप, भालू सब बैठते हैं। तुमको वहाँ सबको भगाकर वह जगह साफ करनी है। उसको गोबर से लिपाई करके पवित्र बनाना है, रंगोली सजाना है और दूध दही से बने चावल का भोग चढ़ाना है। यह सब तुम्हें दोपहर को 12 बजे से पहले करना है। 12 बजने के समय तुम्हें उस जगह को बैठकर सूर्य भगवान का ध्यान करना है। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ वहां उतरेगा। वे सब देखकर खुश हो जाएंगे, कहेंगे जिसने भी यह सब कुछ किया है मैं उसे मनचाहा फल दूंगा। तो तुम जाकर उसके रथ का दाहिना घोड़ा मांगना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। ऐसा सुनकर ऐसा कहकर वह अपने पलंग पर सो गया। छोटी रानी भोर होने की राह देखने लगी। ऊपर आने के बाद वह बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा मैं अकेले ही आगे जाऊंगी, तुम भोजनालय वापस चली जाओ। वह जंगल जाकर राजपुत्र की बताई जगह ढूंढने लगी। स्वयं वह जगह जाकर साफ कर दी। बाद में राजपुत्र ने जैसे बताया लीपा पोती करके वापस आ गई। दूसरे दिन सुबह होने से पहले उठी और जंगल में उस जगह जाकर पहुंची। वहां इत्र और गुलाब का छिड़काव करके उस जगह को सुगंधित अगरबत्ती जलाकर पवित्र किया। पूजा की सामग्री तैयार की, सूर्य देव भगवान का ध्यान करके बैठ गई। उसके पति ने बताया था दोपहर को ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उस पीपल के पेड़ पर आकर रुकेगा। जब रथ से नीचे सूर्य भगवान ने जब रथ से नीचे देखा तो सुगंधित वातावरण देखकर प्रसन्न हुए। फिर बोले, जिस किसी ने यह काम किया है वह आज मुझसे जो कुछ मांगेगा मैं उसे दूंगा। रानी ने जब यह शब्द सुने बिना समय गंवाए दौड़कर उसके सामने आई और कहने लगी, मैंने ही यह जगह साफ की है भगवान, मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य भगवान बोले, नहीं नहीं, मैं तुम्हें और कुछ भी दे सकता हूँ लेकिन यह घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे मेरे रथ के 12 घोड़े हैं। तुम चाहो तो कोई और घोड़ा मांग लेना लेकिन दाहिना घोड़ा नहीं, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। रानी उनके पैरों में गिर गई कि मैं अपनी जान दे दूंगी। तब सूर्य देव भगवान धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने वचन दिया, वह अपने वचन से पलट भी तो सकते थे। ठीक है, दे दिया तुम्हें घोड़ा, सूर्य देव भगवान ने कहा। फिर एक बात और भी कही, देखो मैंने तुम्हें घोड़ा तो दिया है लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, तुम पाताल जाकर लेना होगा। रानी, पाताल में ही क्यों भगवान, मैं उन्हें पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ। रानी को वचन देकर सूर्यदेव भगवान अपने मार्ग को चले गए। इधर रानी जंगल से अपने भोजनालय में आ गई और बुढ़िया को लेकर उस मैदान में आ गई। जल्दी ही शाम हुई और शाम के बाद वह पाताल लोक में चली गई। पाताल लोक में वह छुपकर वही दोबारा घटनाएं देखने लगे। दूध की प्याली आना, पान का बीड़ा आना और एक नई बात घटी। आज दो दो थाली और दो दो दूध की प्याली आई, दो दो पान के बीड़े उसके सामने आए। वह कुछ नहीं बोला, अपने हिस्से की थाली खाकर पीकर और पान का बीड़ा चबाकर सोने चला गया। हमेशा की तरह दिए से पूछने लगा कि मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं। दिए ने बताया, वे दोनों तुम्हारे शोक में मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। ऐसा झट से उसकी आंखों में आंसू टपकने लगे। फिर पूछने लगा, मेरा राज्य कौन चला रहा है? मेरा राज्य तुम्हारा राज्य प्रधान चला रहा है, वह तुम्हारा सब कुछ हड़प चुका है और प्रजा पर अत्याचार कर रहा है। यह सुनकर राजपुत्र को बहुत गुस्सा आया और दिए से दोबारा पूछा कि मेरी पत्नी क्या कर रही है। अब दिया कुछ नहीं बोला और चुप रहा। अब रानी का संयम जवाब दे गया। वह दौड़कर पति के गले लग गई। अब मैं तुम्हें मिल गया। राजपुत्र कहने लगा, सच कहते हो? अब आप फिर से घोड़ा तो नहीं बनोगे ना? नहीं, दोबारा घोड़ा नहीं बनूंगा। तुमने जो इतने सारे कष्ट उठाए हैं उसे पाने के लिए सूर्यदेव ने मुझे सदा के लिए घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया है। राजपुत्र ने बड़े प्यार से कहा और उसे गले लगाया, उसके आंसू पोंछे। रानी, राजपुत्र और बुढ़िया गाय की पूंछ पकड़कर वापस ऊपर आ गए। ऊपर आने पर वे सीधे भोजनालय गए। वहां का सब सामान लोगों में बांट दिया और ताला लगाकर राज्य में वापस आ गए। महल में आने पर उन्होंने वापस अपने राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उसके बाद माता पिता को मिलने उसके महल में गया। राजकुमार देखता है कि माता पिता उसके शोक में अस्थि पंजर बन चुके हैं।
इसके बाद दोनों ने पुत्र को गले लगाया और उसे प्यार से सहलाया। अब वे बिस्तर से उठकर बैठ गए, पुत्र को आशीर्वाद देने लगे। यह बात प्रजा में फैल गई। प्रजा फूली नहीं समाई। प्रजा ने राजमहल के सामने इकट्ठा हो गए। राजपुत्र ने उन्हें दर्शन दिए। आज से कोई दुखी नहीं किसी को दुख नहीं पहुंचाएगा, ऐसा वचन भी दिया। अब राजा अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके उसे सिंहासन पर बिठाता है, बहू को महारानी का दर्जा देता है और स्वयं अपनी पत्नी के साथ ईश्वर स्मरण करते हुए खुशी से दिन बिताता है। महाराजा बना राजपुत्र अच्छी तरह से राज्य चलाने लगता है और सुख शांति से जीवन बिताने लगता है। दोस्तों, यह थी भगवान सूर्यदेव की चमत्कारी कथा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री सूर्याय नमः अवश्य लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।